हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IT टेक हिंदी कवर्ड में। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक्सेल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज मैं आप लोगों को होम टैब में आने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये आपको ग्रुप दिख रहा होगा स्टाइल, इसके अंदर ये पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है पहले इसको आप जान लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी डाटा को फॉर्मेट करना बट उसके ऊपर एक कंडीशन डिपेंड करे, यानी डाटा को फॉर्मेट करना दैट डिपेंड अपॉन अ कंडीशन, यानी उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई हो। उस कंडीशन को अगर वो डाटा सेटिस्फाई करता है तब उसके ऊपर वो फॉर्मेट अप्लाई होगा, अदरवाइज वो फॉर्मेट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो हम आज इसको सीखने वाले हैं कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर एक्सेल का ये डाटा आपको दिखाई दे रहा है। इस डाटा में ये मेरे पास एक क्वार्टर सेल्स रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग सेल्स पर्सन के नाम है जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में जो सेल्स किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनवरी मंथ की सेल, फरवरी मंथ की सेल एंड मार्च मंथ की सेल। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग लगाना चाहेंगे, यानी जो मैं पहला ऑप्शन आप लोगों को फॉर्मेटिंग का बताने वाला हूँ वो ये है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि इसमें से उन सभी सेल्स को आपको हाईलाइट करना है जिनकी सेल ग्रेटर देन 8000 है, यानी जिनकी सेल 8000 से ज़्यादा है उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट इन द सेंस उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको येलो में फिल करना है, यानी उनका बैकग्राउंड कलर आपको येलो करना है। तो आप इस काम को अगर मैनुअली करते हैं तो एक एक सेल आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर उसका बैकग्राउंड कलर आपको येलो करना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके इस काम को पल भर में करने का रास्ता बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस भी किसी सेल्स में आपको फॉर्मेटिंग करना होता है, सबसे पहले वो डाटा आपको सिलेक्ट करना होता है। मुझे इस डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग करना है क्योंकि यहीं पर हमें वो डाटा मिलेगा जिनके अंदर वैल्यू 8000 से ज्यादा है। तो आपको ये सेल सभी सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको होम टैब में जाना है, यहाँ पर आपको स्टाइल ग्रुप में जाना है। यहाँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा। हमारा कंडीशन क्या था, हमारा टास्क क्या है, हाईलाइट करना। तो ये पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है हाईलाइट सेल, क्योंकि मैं उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंडीशन चूज करनी है। तो आपकी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन, क्योंकि आपको वो डाटा सिलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू 8000 से ज्यादा है, यानी 8000 वाला डाटा भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। जिसकी वैल्यू 8000 से ऊपर है वही डाटा आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर पहली कंडीशन देख सकते हैं ग्रेटर देन की, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप एक नंबर डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं 8000। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो सभी सेल सिलेक्ट कर लेता है जिनका डाटा 8000 से ऊपर है। ये देखिए 8000 को ये नेग्लेक्ट कर लेता है क्योंकि इसके लिए वो डाटा इसको चाहिए होगा जो वैल्यू आप यहाँ डालते हैं उससे वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। हमें यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई करना था जिसका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्टेड है, लाइट रेड फिल। रेड फिल, फिल का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट रेड में आ रहा है विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसका मतलब, टेक्स्ट का मतलब होता है जो आप यहाँ पर डाटा देख रहे हैं उसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क रेड है। गॉट इट। आप इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे नीचे जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। इसके तुरंत बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। थोड़ा वेट कीजिए। देखिए आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया है। अब इस विंडो में आपको यहाँ पहला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन मिलता है फिल। ये बैकग्राउंड कलर फिल करने के काम आता है। तो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए, आप यहाँ से येलो ले लीजिए। तो बैकग्राउंड में ये कलर आ जाएगा। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट का कलर आपको सेट करना है, लेट अस सपोज ब्लैक। रेड नहीं करना, आप ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस वे। तो मैंने फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है ब्लैक। आप कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, साइज को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गॉट इट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं ओके। तो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया था। देखिए फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन। ये देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है, जो फ़ॉन्ट का कलर है वो ब्लैक हो चुका है और बोल्ड हो चुका है। आई थिंक आपको ये कंडीशन यहाँ पर लगाना आ गया होगा। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप वो डाटा हाईलाइट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू 8000 से ज़्यादा है। अब अगली शर्त, अब हमें वो डाटा सेलेक्ट करना है जिनकी वैल्यू 5000 से कम है, यानी जिनकी सेल्स 5000 से कम हुई है उनको मुझे रेड करना है। तो ये काम आप कैसे करेंगे, फिर से आपको ये डाटा सेलेक्ट कर लेना है पूरा का पूरा। अब आप फिर से वहीं होम टैब पे जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। अगेन हमारी कंडीशन क्या है, सेल्स को हाईलाइट करना। आप हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे। इस बार आपकी जो कंडीशन है वो लेस देन डाटा को सिलेक्ट करने की है। तो आप ये लेस देन वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस लेस देन वाले रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी दिस वन, और आप इस वैल्यू के अंदर अपनी कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन क्या थी आपकी, 5000 से कम। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5000 लाइक दिस वे।
और इसकी कंडीशन आप लगाएंगे, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है। तो फिर से आप कस्टम फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ से आपको फिल पे जाना है, ये आपने बैकग्राउंड कलर कर देना है रेड। फॉन्ट का कलर आपको करना है ब्लैक, यहाँ से आप ले लीजिए ब्लैक और इसको कर दीजिए बोल्ड। अब आप करिए यहाँ से ओके। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जिनकी वैल्यू 5000 से कम है उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है और उनका फॉन्ट का कलर भी ब्लैक हो चुका है। आई थिंक आपको ये कंडीशंस लगाना आ गया होगा। अब ये जो कंडीशन आपने इस डाटा पे लगाई है, कोई आपसे कहता है कि इस कंडीशन को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, जो भी आपने फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई है अब वो फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई फॉर्मेटिंग अगर आप लगा लेते हो तो उसको कैसे वहां से आप रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको वही डाटा जहां पर आपने फॉर्मेटिंग लगाया था उसको सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, आपको फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर रूल। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, एक दिखता है क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। इसका मतलब होता है जो सेल आपने सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर अगर आपने कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो ये उसको क्लियर कर देता है। दूसरा ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इस शीट में कहीं पर भी अगर आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो वो वहां से रिमूव हो जाएगी। तो ये पूरी शीट से आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है और ये सिर्फ सिलेक्टेड सेल से उनको रिमूव करता है। तो मुझे सिलेक्टेड सेल से अपने डाटा को रिमूव करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। तो सेल्स आपने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे हैं, तो आप ये पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए जो भी फॉर्मेटिंग आपने इस पे की थी वो पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो चुकी है। अब आपको अगला टास्क, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आपको वो डाटा सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू 5000 और 8000 के बीच में आती है, यानी वो डाटा आपको हाईलाइट करना है जो कि एवरेज है, यानी ना तो लोअर है ना वो हाइयर है। हाइयर डाटा हमने सेलेक्ट किया था जिसकी वैल्यू 8000 से ज्यादा हो, लोअर डाटा हमने सेलेक्ट किया था जिसकी वैल्यू 5000 से कम हो। अब आपको मिड का डाटा कोई आपसे कह दे कि आपको इस रिपोर्ट में वो डाटा हाईलाइट करना है जिसकी वैल्यू 5000 और 8000 के बीच में हो, तो क्या करना है, आपको ये डाटा फिर से सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, स्टाइल ग्रुप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको डाटा हाईलाइट करना है तो इसी सेल में आपको ऑप्शन मिलेगा बिटवीन का, इस पर क्लिक करना और इसके बाद आप यहाँ पर डालना कम वैल्यू और इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू। दो रेंज आपको लगानी है जिसके बीच का डाटा आप हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया 5000 और यहाँ पर हम लगाते हैं 8000, तो ये इसके बीच का डाटा आपका हाईलाइट कर लेगा, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर हम डालते हैं अपनी कंडीशन, तो कंडीशन में मैंने इसको कर दिया ग्रीन। यहाँ पर आपको फिल पे जाना है और बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन करना था तो मैंने ये ग्रीन कर लिया। और इसके ऊपर जो फॉन्ट का कलर है वो फॉन्ट का कलर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, तो मैं उस फॉन्ट के कलर को मैं येलो करना चाहूंगा, तो यहाँ से मैंने उसको येलो ले लिया और ये बोल्ड कर दिया। अब हम करते हैं ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगते हुए दिख रहा होगा। तो ये वो डाटा सेलेक्ट कर लेता है जो 5000 और 8000 के बीच में आने वाला डाटा है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 5000 और 8000 भी इंक्लूड है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो फिर से हम इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक बार रिमूव करते हैं ताकि मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता सकूं। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मान लीजिए आपको वो डाटा सेलेक्ट करना है जिस सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर डाटा लिखा हुआ है, यानी मुझे उसमें उन सेल्स को टारगेट करना है जिन सेल्स के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर डाटा समथिंग लाइक 8000 लिखा हुआ है। तो अब हमें नहीं पता कि इसमें 8000 कहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं इसको भी 8000 कर देता हूँ और इस सेल्स को भी मैं 8000 कर देता हूँ। तो मुझे उन सेल्स को टारगेट करना है जहां पर 8000 लिखा हुआ है, सिर्फ वही सेल। तो आप फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, हाईलाइट करना है आपको वो सेल्स, तो हाईलाइट पे जाना है और यहाँ से आपको करना है इक्वल टू दिस वन। तो आप यहाँ पर जाएंगे इक्वल टू पर और इक्वल टू के बाद आप यहाँ पर वो वैल्यू डालेंगे जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने 8000 यहाँ लिखा, तो ऑटोमेटिकली देखिए वो डाटा सिलेक्ट हो गया है। मैं उसका ऐसे ही यहाँ पर एक कस्टम कलर दे दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर मैं येलो करना चाहता हूँ और फॉन्ट का कलर ब्लैक करना चाहता हूँ। तो सेम चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करी। अब आप देखिए वो डाटा हाईलाइट हो चुका है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसकी कंडीशन एक बार रिमूव करते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर कस्टमर्स के, और आपको इसमें से वो नाम सेलेक्ट करने हैं जिसके नाम के अंदर कहीं पर भी VER आता है या फिर ER आता है। ऐसे कई सारे नाम आपको यहाँ देख सकते हैं जिसके अंदर E आता है, EL आता है, लाइक दिस वे। कोई भी मिलता जुलता नाम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे, चलो ट्राई करते हैं। तो ये नाम मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए, सभी सेल्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए एक डाटा सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आता है लाइक ER। तो ER जिस भी नाम के अंदर आ रहा है मुझे वो नाम करने हैं हाईलाइट। तो आप चले जाइए होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट करिए सेल्स
और यहाँ देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर वो वैल्यू होगी जो आप यहाँ लिखेंगे, तो मेरे को वैल्यू सर्च करना है ER, तो जिस भी किसी के नाम में ER होगा वो डाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और रही बात उसको फॉर्मेट करने की, तो आप यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो मैं अगेन यहाँ से फॉर्मेट कर देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ और उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं येलो। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि इसने वो सभी नाम सेलेक्ट कर लिए हैं जिसके नाम में उसको ER मिला। आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप किसी डाटा को सर्च कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इसको हम फिर से यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ओके, अब मान लीजिए ये डाटा आपके पास है और कोई आपसे कहता है कि इसके अंदर कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज यानी रिपीट वैल्यूज को सर्च करना है, उनको हाईलाइट करना है। तो सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, अगेन होम पे जाइए, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाइए, यहाँ से आप हाईलाइट कीजिए डुप्लीकेट वैल्यूज। यहाँ देखिए सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए, जहां जहां पर भी डुप्लीकेट रिपोर्ट्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं। तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन फील्ड विद द डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इसका मतलब बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा और उसके ऊपर आने वाला जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, लाइक दिस वे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज आपको रिकॉर्ड करके दे देता है। तो इसके ऊपर लगा हुआ फॉर्मेट हम एक बार फिर से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल का मतलब ऐसे समझिए, कोई आपसे ये कहता है कि मान लीजिए इस रिकॉर्ड में से आपको टॉप के 3 बंदे हाईलाइट करने, यानी जिन 3 सेल्स, जो 3 सेल्स सबसे टॉप में है, जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा है, वो रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करने हैं, यानी टॉप की 3 वैल्यूज आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। इस बार आपको जाना है टॉप बॉटम रूल पे। यहाँ पर आपको टॉप के डाटा सेलेक्ट करने हैं, तो टॉप 10 आइटम पे जाइए। यहाँ से आपको कितने आइटम सेलेक्ट करने के लिए कहा था मैंने? 3, तो आप यहाँ पर लिखिए 3। तो टॉप के 3 रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करके दे रहा है। रही बात फॉर्मेट करने की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ रेड टेक्स्ट, तो उसका जो टेक्स्ट है वो सिर्फ रेड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जिसका टेक्स्ट आपको यहाँ रेड दिखाई दे रहा है वो डाटा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। आई थिंक आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। तो मैं इस कंडीशंस को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगली एक और कंडीशन। अगर आपसे कोई कहता है कि सबसे लोएस्ट 3 रिकॉर्ड कौन से हैं, यानी सबसे बॉटम के, जिनकी सेल सबसे कम हुई है, वो 3 रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करने हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना है और टॉप बॉटम रूल पे जाके आपको यहाँ से लेना है बॉटम के 10 आइटम। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10 आइटम रहते हैं, आप इसको 3 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट 3 आइटम जो बॉटम पे वो सिलेक्ट हो रहे हैं। रही बात फॉर्मेट करने की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बार बार मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेटिंग्स को कर सकते हैं। बट आप यहाँ देखिए कि बॉटम के जो 3 रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, लाइक दिस वे। अब इसकी फॉर्मेटिंग को हम करते हैं रिमूव। अब मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूँ। ओके, अगले टॉपिक में मान लीजिए ये रिकॉर्ड है। अब हमें नहीं पता है कि कितने रिकॉर्ड हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो इस पूरे रिकॉर्ड के बारे में जो जानकारी है वो नीचे आपको स्टेटस बार में दिख जाती है। तो टोटल कितने रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर काउंट करके बता रहा है, 45 रिकॉर्ड्स हैं। गॉट इट। अब कंपनी ने ये निश्चय किया कि इसके जो 10% रिकॉर्ड है, टॉप के 10% रिकॉर्ड निकाल कर दिखाइए। तो टॉप के 10% कितना हुआ 45 का? अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 रिकॉर्ड। तो टॉप के 10% रिकॉर्ड, इस बार आपको परसेंटेज में रिकॉर्ड निकालने हैं, ठीक है। अगर ये रिकॉर्ड 450 होते तो टॉप के 10% रिकॉर्ड कितने हो जाते? 45। अब ये रिकॉर्ड 50 है तो टॉप के 10% कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा 10% रिकॉर्ड आप चाहते हो, 12 चाहते हो, 15% चाहते हो। तो अगर आपको कोई कंपनी का अधिकारी ये बोल देता है, कोई मैनेजर आपको ये बोलता है कि टॉप के 10% रिकॉर्ड निकाल कर लाओ कि जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा हुई है, टॉप के 10%, तो आपको होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और इस बार आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला लेना है टॉप का। और आपको कितने परसेंटेज चाहिए? टॉप के 10%। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने टॉप के 10% रिकॉर्ड आपको निकाल कर दे दिए हैं, लाइक दिस वे। तो 45 थे तो इसने अपने हिसाब से 4 निकाल के आपको दे दिया। अगर ये 50 की लाइन को क्रॉस करता तो वो आपको 5 रिकॉर्ड निकाल के देता। आई थिंक आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से अगर आपको कोई बॉटम के 10% रिकॉर्ड निकालने के लिए कहता है तो आप यहाँ से लेंगे बॉटम का 10%, लाइक दिस वे, और आप इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो टॉप के 10 रिकॉर्ड है, मुझे 3 चाहिए, आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ये रिकॉर्ड रिपीट क्यों हो रहे हैं? आप देखिए 9876, ये देखिए बॉटम का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, टॉप का ले लिया सॉरी मैंने, ये 9876 यहाँ पे आ रहा है। दूसरा रिकॉर्ड देखिए 9574, दिस वन।
इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा दीजिए क्योंकि इसमें पुराना वाला डाटा भी आपका हाईलाइट है ना, अगर आपको याद हो तो हमने पुराना वाला भी इसमें हाईलाइट कर रखा था। तो मैं इसको पहले से रूल को हटा देता हूँ। अब मेरे को बॉटम की 3 रिकॉर्ड चाहिए, 10% रिकॉर्ड बॉटम के चाहिए। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना और यहाँ पर आप लेना बॉटम के 10% रिकॉर्ड, दिस वन, और ये अपने आप बॉटम के 10% रिकॉर्ड आपको निकाल कर दिखा देगा। देखिए ये सबसे लोएस्ट वैल्यूज है जो बॉटम के 10% की है। अगर आप इसी के अंदर अपना कोई दूसरा कंडीशन लगाते हैं तो वो मिसमैच हो जाता है। तो आप इसको हटा सकते हैं ताकि आप कोई नई कंडीशन जब लगाएं तो वो उसके ऊपर पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ ऐसे, लाइक दिस वे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि इसके अंदर जो भी टोटल सेल है, अब आपको वो सेल हाईलाइट करने हैं जिनकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है। आई थिंक एवरेज यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। जब आप ये सभी सेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू आ रही है 7268.65। यहाँ देखिए स्टेटस बार में बहुत ही छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा 7268.65, लाइक दिस वे। तो यानी मुझे वो सेल्स हाईलाइट करने हैं जिनकी वैल्यू इस एवरेज से ज्यादा है। तो आप ये काम कैसे करेंगे? आपको जाना है होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और ये टॉप पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए अबव एवरेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको वो सेल सभी देखिए हाईलाइट होते हुए दिख जाएंगे जिनकी वैल्यू 7268 से ज्यादा है। देख सकते हो आप 7268 से, यानी एवरेज से ज्यादा वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसको हम एक बार रिमूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक और फॉर्मूला। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि वो रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करने हैं जिनकी वैल्यू एवरेज से कम है, यानी जिनकी वैल्यू 7268 से कम है। एवरेज आपको पता होगा कि एवरेज किसको बोलते हैं। इन सभी डाटा को इक्वली अगर डिवाइड कर दिया जाए 7268 से तो सभी के पास वो नंबर आ जाएगा, तो उसको हम एवरेज बोलते हैं। गॉट इट? तो एवरेज वैल्यू यानी सभी सेल्स में अगर ये डाटा हम डालें तो सभी का जो इक्वल सम आएगा वो इतना आएगा, 3,27,000 जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल वैल्यू इतनी बैठेगी, उसको हम एवरेज बोलते हैं। तो मुझे अब वो सेल्स हाईलाइट करने हैं जिनके एवरेज वैल्यू 7268 से कम है, यानी बिलो एवरेज है जो रिकॉर्ड। तो आपको होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, टॉप बॉटम रूल पे जाना है और इस बार आपको लेना है बिलो एवरेज। तो देखिए जिनकी वैल्यू एवरेज से कम है वो सभी सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। तो मैं इसको ओके नहीं करता, कैंसिल करके वापस आ जाता हूँ। आई थिंक ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखिए जो अगला ऑप्शन आपको दिखता है डाटा बार का, ये डाटा बार क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज है, तो आप पहले देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ, हाईलाइट मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉप का पहला रिकॉर्ड ले लेता हूँ, टॉप का 1 रिकॉर्ड। तो आप देखिए जो टॉप का 1 रिकॉर्ड है वो है 9876। गॉट इट? तो यहाँ पर इसके हिसाब से बाकी सब वैल्यूज को अगर मैं कंपेयर करूँ, गॉट इट, तो ये पूरा का पूरा सेल जो है इसमें लिखा हुआ है 9876, यानी इसके हिसाब से बाकी के सेल्स को अगर कंपेयर किया जाए तो वो अपने डाटा बार को उस तरीके से फिल करके देंगे। तो इसको ऐसे समझिए। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इस सेल में मैंने 10 लिखा है और इस सेल में मैं 5 लिखता हूँ, इसमें 3 लिखता हूँ और इसमें 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सेल्स के ऊपर आपको डाटा बार लगाकर दिखाता हूँ। मैं होम पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पर मैंने डाटा बार सिलेक्ट कर लिया, लाइक दिस वे। कोई भी एक डाटा बार का कलर आप ले लीजिए। अब इसको समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। मैंने इन 4 सेल्स के ऊपर ये लगाया था, तो इन चारों सेल में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी वो उसके लिए 100% था, तो उसने उस डाटा बार को पूरा फिल कर दिया। अब ये दूसरे वाले डाटा के पास गया जिसके अंदर वैल्यू 5 लिखा हुआ है, तो उसकी नजर में ये वैल्यू से आधी है, इसलिए इस सेल को वो आधा फिल करता है। वो तीसरे डाटा बार के पास गया जिसकी वैल्यू 3 है, तो उसकी नजर में वैल्यू इसका 30% है, तो इसलिए वो इस सेल को 30% तक फिल करता है। अब वो अगले सेल के पास गया जिसमें वैल्यू 2 है, तो ये जो 2 नंबर है वो 10 का 20% होता है, तो इसलिए इस सेल को वो 20% के हिसाब से फिल करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब हम किसी पूरे डाटा सेट के ऊपर डाटा बार लगाते हैं तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से बाकी वैल्यूज को कंपेयर करता है और उनके अंदर उस सेल को उतना फिल करके दिखा देता है। तो अगर मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, इसके हिसाब से बाकी सेल्स को कंपेयर करेगा। यहाँ पे 9876 लिखा हुआ है, इसकी हाफ जो वैल्यू होती है वो करीब करीब 4900 के आसपास होती है, यानी ये जो 4800 लिख रहा है ये करीब करीब आधा इसके हिसाब से फिल होकर आएगा। मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ। आप होम पे जाइए, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने इस पे लगा रखी है सबसे पहले वो क्लियर कर लीजिए। ये मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं उसके ऊपर डाटा बार लगा कर दिखाता हूँ। ये मैंने डाटा बार लगाया, कोई भी कलर फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू 9876 थी, ये वाला सेल, ये देखिए पूरा फिल होकर आ रहा है और इसके हिसाब से बाकी के सेल्स जो है फिल होकर आ रहे हैं। तो 9876 के हिसाब से ये वैल्यू हाफ है, अप्रोक्स हाफ है, तो ये देखिए हाफ फिल होकर आ रहा है।
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फिलिंग बताता है कि कितना सेल्स आपका खाली है, कितना भरा हुआ है एज कम्पेयर टू दिस सेल। जो बड़ी वैल्यू होती है उसके हिसाब से बाकी सेल्स को कंपेयर करता है। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप अपने डाटा को अरेंज करके किसी को भी रिप्रेजेंट करके दे सकते हो। चलो, इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग लग रहा है मैं उसको एक बार हटा देता हूँ। ये हटाया, इसको भी हम यहाँ से पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें अगला ऑप्शन। तो इसमें अगला ऑप्शन आता है कलर स्केल का। अब मैं आपको कलर स्केल क्या होता है वो समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, तो इसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो मैं इसको डिलीट करके कहीं और लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखता हूँ 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 8 लिखता हूँ। गॉट इट। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं इसके ऊपर सिखाता हूँ आपको, फिर इसके ऊपर बताता हूँ। तो पहले मैं होम पे गया और यहाँ पर मैंने ले लिया कलर स्केल। कोई भी कलर फॉर्मेट आप ले लीजिए। तो मैंने ये पहला ही कलर फॉर्मेट ले लिया। अब इसमें देखिए 3 कलर आपको दिख रहे होंगे, एक रेड दिख रहा होगा, एक ग्रीन दिख रहा होगा और एक आपको येलो दिख रहा होगा। तो इसमें जो रेड कलर आ रहा है वो इस बात का सूचक है कि जो भी नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं 2 और 3, इसका मतलब आप फेल हो, यानी ये बहुत कम स्कोर है। और जो ग्रीन में दिख रहा है इसका मतलब है आप बेटर हो, आप टॉप लिस्ट में हो। और जो आपको येलो दिख रहा है, येलो का मतलब है एवरेज वैल्यू है। तो ये कैसे कैलकुलेट करता है इन सब चीज़ों को? इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो उसके हिसाब से टॉप होती है, और जो भी वैल्यू इस टॉप वैल्यू के आसपास होती है वो उसको ग्रीन करके दिखाता है। धीरे धीरे उसका कलर लाइट ग्रीन होता चला जाता है, ठीक है। और जो भी वैल्यू सबसे कम होती है वो उसको रेड दिखाता है, और जो उसके आसपास वैल्यूज होती है वो उसको लाइट रेड करके दिखाता है। और जो वैल्यू बीच में होती है, यानी इसकी जो मिड वैल्यू होती है, उनको वो हमेशा एवरेज दिखाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन टॉपर है और कौन बॉटम है। अब मान लीजिए ये सभी सेल्स पर्सन थे, इन्होंने ये सेल्स करी है। अब मुझे देखना है कि इसमें से किसकी सेल्स जो है टॉपर है और किसकी सेल्स जो है लोअर है और कौन सी सेल्स जो है एवरेज है। तो ऑटोमेटिकली ये सब काम मैं आसानी से देख पाऊंगा। आपको होम पे जाना है और यहाँ से आपको डाटा सेलेक्ट करना है कलर स्केल का। तो कोई भी कलर स्केल आप ले लीजिए। तो जिसका कलर स्केल ग्रीन आपको दिख रहा है यानी उनकी सेल्स टॉप है, यानी वो अच्छे काम करते हैं, यानी उनकी सेल्स अच्छी है। और जिनका कलर आपको रेड दिखाई दे रहा है यानी वो बॉटम साइड पे आ गए हैं, यानी उनकी सेल अच्छी नहीं हुई है। और जिनका कलर आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा है, येलो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है उनकी सेल्स एवरेज हुई है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम डाटा को आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग मैंने लगाया है मैं इसको फिर से एक बार हटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिखिए, ताकि मैं आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे सकूँ और आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकूँ। अब हम इसमें एक और नंबर सेट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं आइकन सेट। ये बहुत बार यूज़ किया जाता है, ये आइकन सेट बहुत बार यूज़ किए जाते हैं। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से कुछ डाटा लिखता हूँ, लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं आइकन सेट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है वो आइकन सेट का इस्तेमाल? होम पर आप आ जाइए, यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये डॉलर का निशान जो आ रहा है, यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से डॉलर साइन आ रहा है। आपने मेरे लास्ट वीडियो में सीखा होगा नंबर फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको आकर जनरल कर दूंगा तो ये डॉलर का निशान यहाँ से चला जाएगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरा लास्ट का वीडियो डे नंबर 4 का वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि नंबर फॉर्मेट से आप किसी सेल्स के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, वो जरूर देखिएगा अगर किसी ने नहीं देखा है तो। चलिए, अब मैं आपको आइकन सेट के बारे में बता रहा था। तो देखिए मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पर मैंने आइकन सेट ये डाल दिया। तो यहाँ देखिए 3 तरह के आइकन सेट आ रहे हैं। जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रीन सिग्नल में, यानी वो टॉप वैल्यूज हैं, वो मोस्ट एक्यूरेबल वैल्यूज हैं, यानी वो बच्चे हाई रैंक में जा रहे हैं, यानी ये पास हो गए हैं। और जिनका एरो रेड कलर में नीचे की तरफ जा रहा है यानी ये फेल हो चुके हैं, ये डाउन साइड जा रहे हैं। और जिनका एरो आपको एवरेज यानी स्ट्रेट दिख रहा है यानी ये बच्चे एवरेज है, यानी इनका स्कोर एवरेज है। जिस तरीके से आपने कलर फॉर्मेट किया था, बस उसको कलर फॉर्मेट में ना करके एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको आइकन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यही चीज अगर मैं इसमें दिखाऊं तो आइकन से मुझे पता चल जाएगा कि किसकी सेल्स यानी कौन सा सेल्स पर्सन अच्छी सेल करके लाया और किसकी सेल डाउन जा रही है, कौन एवरेज है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसी चीज को हम आइकन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जिसका आइकन ग्रीन सिग्नल में यानी वो पास है, उनकी सेल अच्छी हुई है, और जिनका आइकन आपको रेड सिग्नल में डाउन साइड दिख रहा है उनकी सेल अच्छी नहीं हुई है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। गॉट इट। अब इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग हमने लगाया है हम उसको यहाँ से हटा देते हैं। आपको जाना है होम पे और यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं ऐसे।
अच्छा, अब मैं आपको मैनेज करना बताता हूँ। कोई कंडीशन अगर आप लगा देते हैं, बाद में उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक कंडीशन लगाने के लिए बोला कि उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जिसकी वैल्यू 9000 से ज़्यादा है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी हम ये काम कर चुके हैं, बट मैं कुछ समझाने के लिए आपको ये दोबारा बता रहा हूँ। आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट करने हैं वो सेल जिनकी वैल्यू 9000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप 9000 लिखिए और ओके कर दीजिए। ये आपने कंडीशन इसमें लगा दी। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के बाद आपके उसी मैनेजर ने आपको बोला कि 9000 का नहीं करना था, आपको तो करना था 9500 से ज़्यादा वाले लोग, उनको हाईलाइट करना था। तो अब आप वो काम कैसे करेंगे? ऑलरेडी आप ये कंडीशन लगा चुके हैं। आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आप इस पूरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट करें, दोबारा से लगाएं, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसके अंदर आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पर वो सेल सेलेक्ट कर लिए हैं दोबारा से। आपको उसके बाद होम पे जाना है। अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। यहाँ सबसे नीचे आपको मिलेगा मैनेज रूल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। मैनेज रूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी होती है वो सभी आपको यहाँ दिख जाती हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एडिट रूल, आपको ये बटन दबा देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये वैल्यू दिख जाएगी 9000, दिख रहा है ना, ग्रेटर देन 9000। तो आप इस वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको काट कर यहाँ पर लिख देता हूँ 9500। तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। तो देखिए उन सेल्स को वो हाईलाइट करेगा जिनकी वैल्यू 9500 से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है, मान लीजिए आप इसके पीछे बैकग्राउंड में येलो कलर और इसका फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक करना चाहते हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। फिर से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, एडिट रूल में जाइए, यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, आप इस फॉर्मेट को यहाँ से बदल सकते हैं। तो मैं इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड ले लेता हूँ येलो और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो कर देता हूँ बोल्ड और ब्लैक, ऐसे। अब आप ओके कर दीजिए। देखिए आपको वो डाटा ऐसा हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा, देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरीके से। उसमें मैं आप लोगों को आगे का ट्यूटोरियल बताऊंगा, आगे का टॉपिक बताऊंगा और इस होम टैब को जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा। बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर दोस्तों।